नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, हमेशा की तरह अभिनंदन कर रहा हूँ और जिस तरह से विधानसभा चुनावों के परिणाम आए हैं, देश 2024 के परिणामों का अनुमान लगा रहा है। भाजपा ने जिस तरह 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है और कहीं न कहीं रिकॉर्ड तोड़ जो है मध्य जैसे राज्य में वो आगे आते दिखाई दे रहे हैं, तो देश कई सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ इस समय बागपत से एविरल मलिक जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, भाजपा के युवा चेहरा हैं, तो उनका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अगर आपसे सीधे-सीधे ये सवाल कर पाऊँ बिना किसी लाग लपेट के नेताजी कि इतनी बड़ी जीत और फ़िल्मी भाषा में अगर मैं बोल पाऊँ तो आज खुश तो बहुत होंगे आप। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता का भरोसा है, ये इस बार स्पष्ट हो गया चुनावों के माध्यम से और जिस प्रकार से लगातार 3 राज्यों में एक तरीके से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की संपूर्ण बहुमत की मैं कहूँगा सरकार आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का भी फैक्टर है और उसके साथ-साथ शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार कार्य किया गया, जो डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग स्कीम्स प्रारंभ की गई, मैं समझता हूँ उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान है और जिस प्रकार लगातार शिवराज जी ग्राउंड पर जाकर के गरीबों के बीच में कार्य किए, उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जिस प्रकार से वहाँ के भांजे भांजी अपने मामा को प्यार करते हैं, उसको आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से गरीबों के बीच में कितने लोकप्रिय हैं और जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, वो किस प्रकार से रात को भूखा ना सोए इसकी चिंता शिवराज जी करते हैं, न केवल मोदी जी देश भर के लिए कर रहे हैं, अरे तो भाई उसके साहब, आधार में बहुत बड़ा नेताजी फ़र्क नेताजी नेताजी जब आप जीत जाएँ, जो बताएँगे हम स्वीकार कर लेंगे। अरे भैया आपकी बड़ी-सी जीत हुई, अब कौन नकार पाएगा उसे? तो आप जो कुछ बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, सब स्वीकार है। क्योंकि जब आप जीत रहे हैं तो लोग स्वीकार करते हैं और अच्छा मुझे ये बता दीजिए आप थोड़ा-सा कि इस जीत में भाजपा की मेहनत ज़्यादा काम कर रही है, आप लोग बड़ी शिद्दत से आगे आ रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं या फिर ब जो विपक्ष है, मैं सीधे-सीधे कांग्रेस को कहूँ, उसका नकारापन आपको या उसकी नेतृत्वहीनता, नेतृत्व क्षमता पे जो सवाल है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं? मैं सीधा कह रहा हूँ, भाजपा जीत रही है या कांग्रेस आपको जिता रही है? नहीं, कांग्रेस जिताने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर जनता का आज के समय में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जनता बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं अपना जता रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कमल के फूल के ऊपर भरोसा जताने का कार्य जनता के द्वारा किया गया और कमल को खिलाने का किया गया मैं कहूँगा, तो उससे आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितना भरोसा जनता को है देश की और जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर भरोसा है, तो भरोसा कौन सा इसलिए टॉनिक बना है है? कि नरेंद्र मोदी ने अनेकों विकास नेताजी ये बड़ा कुछ लोग बड़ा सरप्राइज हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि यार 18 साल के लगभग एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उससे उसके बाद इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या कौन-सा टॉनिक आप यूज़ कर रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं जनता को? वो कौन-सी सिम-सिम है जिसे खोलकर आप जो है बार-बार, बार-बार सत्ता में आए जा रहे हैं? जी, देखिए मैं अलग-अलग टीवी चैनलों पर जाता हूँ तो उसपे उस पैनल में भी बैठ कर के अनेकों पैनलों में मैंने इस बात को कहा कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उसके साथ-साथ अन्य 2 राज्यों में भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। मैंने इस बात को कहा था, हर टीवी चैनल पर कहा था और इस बात को मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी इसी बात को मैं कहूँगा आज जो अन्य चैनलों पर मैंने कहा आज भी मैं उसे आया हूँ और वही सत्य हुआ। वही सच निकला क्योंकि मुझे मालूम था मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा होगा और मैं उसी बात पर कायम भाई साहब रहा। बहुत से लोग मजाक बनाते थे लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जनता का भरोसा पक्ष में है वो मुझे मालूम था। मैं ग्राउंड पर गया, राजस्थान में गया, छत्तीसगढ़ आपको तो सब मालूम है। अरे, अरे शिवा आपको तो सब कुछ मालूम है नेताजी क्योंकि चीज़ें आपके अनुसार हो रही हैं। आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, आप जो लिख देंगे वो हो जाएगा, आप जो सुन लेंगे वो मान लिया जाएगा। तो ये तो समय है और समय की जो पगडंडियाँ हैं वो हमसे कह रही हैं कि भई नेताजी की बात मान लीजिए। इस समय विरोध करने का समय नहीं है क्योंकि नेताजी जीत कर आए हैं, नेताजी सत्ता में है। लेकिन मैं लास्ट सवाल आपसे करता हूँ, हमारे कुछ और मेहमान वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की ये प्रचंड जीत
शिवराज सिंह चौहान जी की लगातार ये जीत शीर्ष नेतृत्व में कुछ खलबली पैदा कर देगी नेताजी, नरेंद्र मोदी जी के लिए या गृह मंत्री जी के लिए कुछ एक चुनौतीपूर्ण कार्य कर देगी। जीत कर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को इधर उधर करके आ रहे हैं। शिवराज जी आपके लिए चुनौती ना बन जाए। चुनौती का प्रश्न ही नहीं है। किस प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं, मुझे तो पहली बात यही समझ में नहीं आया। और जिस प्रकार से आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने राजनीति, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते को बिल्कुल गलत प्रश्न है। यही समस्या है। अरे वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए नेताजी। राजनीति का गणित ऐसे ही चलता है। कलेक्टिव एफर्ट्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के चुनाव लड़ा। और जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार में आने के कार्य किए तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी नहीं। मैं हर बार कहता था इस बात को, हर प्रेस फाइट में कहा, हर डिबेट में कहा, हर इंटरव्यू में कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में थी और छत्तीसगढ़ में थी। राजस्थान में क्या हाल हुआ आपको भी मालूम है। और किस प्रकार से टीएस सिंह देव हार गए, टीएस सिंह देव डेप्यूटी चीफ छत्तीसगढ़ हार गए, वो आपको ही मालूम होना चाहिए। किस प्रकार से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भूपेश बघेल की सरकार का क्या हाल हुआ। इन्होंने महादेव को छोड़ा था, उनको काम लग गया। अब ये साबित हो चुका है, इस बात को आप समझ लीजिए। और जो भ्रष्टाचार करता है, ऐसे भ्रष्टाचार को जनता उखाड़ फेंकने का कार्य आज में करती है। और जिस प्रकार से जनता ने कार्य किया, सही बात है, सही बात है नेताजी। आप बहुत युवा हैं, आपकी बातों में बड़ी शक्ति दिखाई देती है, बड़ा तेज दिखाई देता है, और वो होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और ईश्वर करे कि जो आप भविष्यवाणी करें आगे भी वो सत्य होती रहे, भाजपा सफलता के मार्ग पर आपके अनुसार चलती रहे। आपने समय निकाला न्यूज़ 6 नेटवर्क से विशेष मुद्दे पर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।